तो हम बुध और बृहस्पति की युति के बारे में बात कर रहे थे। बुध और बृहस्पति की युति जब भी आपके कुंडली में छठे भाव में बनेगी तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बुध और बृहस्पति जब भी जातक के छठे भाव में स्थित होंगे तो ऐसे में जातक अपने कार्य क्षेत्र पे ज़्यादा बल देगा, ज़्यादा फोकस करेगा और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल करेगा। वो कभी कभी ऐसा जातक हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा होगा और उसका संचार प्रक्रिया अच्छी होगी, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होगी, वो अपनी काबिलियत को अच्छे से यूज़ कर पाएगा। लेकिन ये कभी कभी बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में जातक को तनाव देने का भी काम करते हैं। बुध और बृहस्पति का छठे भाव में होने से जातक अपने कार्य क्षेत्र पे ज़्यादा बल देगा, रिश्तों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा। इसलिए जातक को डोमेस्टिक लाइफ में और उसको जो उसके क्लोज रिलेशन है उनमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना पड़ता है। साथ ही बुध और बृहस्पति छठे भाव में है तो जातक को एजुकेशन में भी काफ़ी कठिनाई आती है, उसकी एजुकेशन सरलता से पूरी नहीं हो पाती। इवन जातक को अपनी हायर एजुकेशन के लिए भी काफ़ी इधर उधर यात्राएं करनी पड़ती हैं, इवन उसको विदेश जाना भी पड़ सकता है। बुध और बृहस्पति जब भी छठे भाव में हो तो कुछ हद तक आप अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो बॉस हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हो, उनके लिए बहुत ही अच्छे मददगार साबित हो सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है जो औरों को नहीं पता। साथ ही आपके पास एक अच्छी तार्किक क्षमता, एक अच्छी सोचने समझने की क्षमता होती है, एक अच्छी निर्णय लेने की क्षमता होती है जिसका आप बेहतर उपयोग अपने कार्यस्थल पर कर पाते हो। फिर ऐसे जातक अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी कुछ हद तक अपनी इस काबिलियत की वजह से अच्छे से चला लेंगे, लेकिन उनको परेशानियां फिर भी रिश्तों को लेकर आती रहेंगी। फिर ऐसा कंजक्शन आपको हमेशा प्रैक्टिकल बनाने का काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने माइंड से सोच पाएँ, माइंड को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, डिसीजन अच्छे ले पाएँ, समय पर डिसीजन ले पाएँ, इसमें ये आपको मदद करेगा। फिर आपकी बुध है वो इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करता है और बृहस्पति आपकी मेमोरी को बढ़ाने का काम करते हैं। इस केस में जातक हमेशा अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा, जातक हमेशा अपनी डेली लाइफ को डोमिनेट करेगा और डेली लाइफ की जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको वो पहले ही सॉल्व कर लेगा। ऐसे जातकों की लाइफ में अक्सर उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा आते हैं जब उनका करियर शुरू हो रहा हो या जातक की स्टार्टिंग की लाइफ शुरू हो रही हो, तो जातक को इस समय काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक को अपनी डेली लाइफ में अपनी रूटीन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा काम आपको कब करना है, कब नहीं करना है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। इस प्रकार की युति से अक्सर आपको कभी कभी तर्क वितर्क या कभी कभी बहस भी देखने को मिल सकती है अपने कलीग और अपने बॉस के साथ। फिर जातक अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझता है, बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति समझता है अपने कार्यस्थल पर, इस वजह से भी आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। बुध और बृहस्पति छठे भाव में है तो जातक हमेशा मेंटली परेशान रहेगा, तनाव का कारण ये युति बनेगी। लेकिन फिर भी अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, कुछ हद तक जातक अपनी समस्याओं को जल्दी निपटा भी लेगा, सुलझा भी लेगा। लेकिन अगर राहु, केतु या शनि या मंगल जैसे ग्रहों से इन ग्रहों का संबंध बन जाता है आपके चार्ट में, तो फिर आपको काफ़ी कठिनाई आएगी और डेली लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बुध और बृहस्पति आपके 11th हाउस या फिर 2nd हाउस से किसी भी प्रकार से संबंधित हों तो आपको काफ़ी परेशानी आती है। दृष्टि संबंध तो होगा ही चलिए, लेकिन क्या वो स्वामित्व के द्वारा भी इन भावों से संबंधित है, तो आपको फाइनेंस को मैनेज करने में या फाइनेंस को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर ऐसे जातकों का जो संचार होता है वो कभी कभी विदेश से भी जुड़ा होता है। अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इनका विदेश से भी जुड़ा हुआ रह सकता है। जातक लेकिन स्टेबल लाइफ नहीं जी पाता, जातक को कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती ही रहती है जिसकी वजह से जातक परेशान रहता है। फिर आपकी कुंडली में आप ये देखिए कि छठे भाव का स्वामी कौन है और वो आपके चार्ट में कैसी स्थिति में बैठा हुआ है। छठे भाव का जो स्वामी होगा वो काफी हद तक आपकी डेली लाइफ को प्रभावित करेगा। अगर छठे भाव का स्वामी आपके चार्ट में एक अच्छी स्थिति में बैठा है तो निश्चित ही ये ग्रह भी आपको मदद कर देंगे। अदरवाइज आपका छठे भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। साथ ही जातक को अक्सर अपने परिवारजनों या खुद के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चिंता रह सकती है।
ऐसे जातक अपने रिश्तों में काफ़ी तनाव इसलिए देखते हैं क्योंकि ये उन रिश्तों पे ठीक से फोकस नहीं कर पाते, ये उनमें केयर नहीं दे पाते, ठीक से समय पे केयर नहीं दे पाते, इस वजह से इनको दिक्कत आती है। फिर ऐसे जातक अपनी बौद्धिक क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने को देखते हैं, शारीरिक क्षमता का ये उतना उपयोग नहीं करते, तो इनको मानसिक रूप से असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है अपनी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, अपनी कुछ परेशानियों की वजह से। साथ ही साथ जातक अपनी डेली के रूटीन से परेशान रहेगा। अगर ऐसे जातकों को आप बार बार ट्रेवल करवाएंगे अपने काम की वजह से, जॉब की वजह से, तो इनमें मानसिक रूप से तनाव उत्पन्न होगा। ऐसे जातक हमेशा अपने बॉस की मदद करने में कारगर साबित होंगे और ऐसे जातकों के पास कलाएं बहुत ज़्यादा होंगी, ये बहुत कलात्मक भी होंगे। देखा जाए तो बुध और बृहस्पति जब दोनों साथ आते हैं तो ज्ञान की अधिकता हो जाती है, बुद्धिमत्ता की अधिकता हो जाती है, व्यक्ति में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस बढ़ जाता है, व्यक्ति की निर्णय क्षमता अच्छी हो जाती है। अब ऐसे जातक किसी भी प्रकार के प्रबंधन में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, भले ही तो वो डेली लाइफ का प्रबंधन हो, भले ही इनका करियर से संबंधित प्रबंधन हो, या किसी को कोई सलाह देनी हो, किसी को कोई एडवाइस देनी हो। साथ ही ऐसे जातक हमेशा मुकदमों में विजयी रहेंगे, अपने शत्रुओं को हमेशा पराजित करेंगे और इनके पास काफ़ी सारी क्षमताएं होती हैं, इनके पास काफ़ी सारी ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे ये दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर दें। इसके अलावा देखा जाए तो जातक का जो कम्युनिकेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, तो जातक कम्युनिकेशन में अच्छा होगा। और यहाँ बृहस्पति साथ है तो निश्चित ही जातक में बुद्धिमत्ता होगी, जातक बहुत ही विवेकशील होगा और एक अच्छा शिक्षक भी ऐसा जातक बन सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में या कोई भी कानून निर्माण से संबंधित कार्य हैं वहाँ भी ऐसे जातक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर देखा जाए तो इस कंजक्शन में आपका मेमोरी, आपका काम करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका कोई भी डिसीजन लेने का तरीका, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इस युति का आपके कार्यशैली पे पड़ेगा, आपके रोजगार पे पड़ेगा, आपके करियर पे पड़ेगा और आपकी डेली लाइफ को किस प्रकार से आप मैनेज कर पा रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं आप अपनी डेली लाइफ में देख पा रहे हैं, उसके ऊपर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। साथ ही आपको ये देखने को मिलेगा आप अपने डेली लाइफ में कितने ज़्यादा क्विक हैं किसी काम को करने के लिए, कितना जल्दी डिसीजन लेते हैं, कितना जल्दी किसी डिसीजन पे काम करने लग जाते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। फिर बुध और बृहस्पति यहाँ है तो इकोनॉमिक रूप से हमेशा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। कभी कभी आपने ये देखा होगा जब भी आपके परिवार के सदस्यों के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपको बड़े बड़े खर्चे करने पड़ते हैं, इवन आपको अपने खुद के लिए भी काफ़ी सारे बड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं, तो इकोनॉमिक कंडीशन कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है। इकोनॉमिकली आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बुध और बृहस्पति जब भी छठे भाव में है तो अपने काम पे फोकस कीजिएगा, लेकिन हमेशा एक लिमिट निर्धारित करके रखिएगा और उसके बाद अपने डोमेस्टिक लाइफ को भी उतना ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से हम इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। अगर बुध और बृहस्पति यहाँ अच्छे हुए तो कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको प्रगति देंगे। बृहस्पति सबसे पहले आपके 10th हाउस को देखते हैं। बृहस्पति द्वारा 10th हाउस को देखा जाना कुछ हद तक एक बहुत अच्छी रिलीफ दे सकता है, लेकिन जातक को बहुत ज़्यादा उदार और बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति बना देता है बृहस्पति, जिस वजह से उसका फ़ायदा उसके बॉस उठाते हैं। साथ ही जातक बहुत उदार प्रकृति का होगा, काम करने में ईमानदारी से काम करेगा, अपना काम हमेशा समय पर करेगा और अपने काम का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करेगा। बृहस्पति जब 10th हाउस को देख रहे हो तो जातक को अच्छा बॉस मिलता है, जातक के बॉस के साथ संबंध भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। अगर किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं हो तो जातक अपने करियर में बहुत आगे तक जाता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर पाता है। फिर बृहस्पति और बुध दोनों ही 12वें भाव को देखते हैं, यहाँ थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर उत्पन्न करते हैं वित्तीय मामलों में। तो देखा जाए तो इस कंडीशन की वजह से आपको लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले लेते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी रिपे करने की कोशिश भी आप लोगों को करनी चाहिए। फिर कभी कभी हम लोग अनवांटेडली लोन ले लेते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियों में ना पड़े। इसके अलावा अपने फाइनेंस का बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करके चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर बुध और बृहस्पति का 12वें भाव को देखना, यहाँ जातक को बार बार विदेश यात्रा के मौके मिलते हैं। कभी कभी जातक का ऐसा कोई बिजनेस जो विदेश से जुड़ा है या जातक को अपने करियर पर्पज से कभी कभी विदेश जाना पड़ सकता है। फिर यहाँ से 12वें भाव को देखे जाने की वजह से जातक कुछ हद तक आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी झुक जाता है आगे चल के, और वो काफ़ी सारे खर्चे कर देता है, उसके पास अनियोजित खर्चे होते हैं लाइफ में, तो इससे जातक काफ़ी परेशान रहेगा।
ऐसे जहाँ तक अगर मेडिटेशन करें, योगा वगैरह करें तो इनको बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर यहाँ से फिर बृहस्पति देखते हैं आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को बृहस्पति द्वारा देखा जाना फैमिली में कुछ हद तक वित्तीय अनियमितताएं उत्पन्न करेगा। डेली लाइफ में काफ़ी अनियमितताएं होने के साथ साथ आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी इससे प्रभावित होगी और आपको बोलने की अच्छी क्षमता बृहस्पति यहाँ देते हैं, आपको संचार क्षमता अच्छी देते हैं और वाणी में आपकी काफ़ी काबिलियत देखने को मिलती है, प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको सीखने की क्षमता और आपकी वाणी की जो काबिलियत है वो बहुत ज़्यादा होगी, दूसरों पर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और वित्तीय मामलों में थोड़ी सी नियमितता बरतने की ज़रूरत आपको ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी बुध और बृहस्पति आपके छठे भाव में युति कर रहे हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।